दोस्तों, कविप्राविश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अंदाज शायराना और एक कड़वी सच्चाई लेकर आज की ये पंक्तियां। वो जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, वो जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। देखो दोस्तों, कई बार यही नजारा दिखता है। जीवन में कोई किसी को कीमत नहीं देता, मगर इंसान जब ये दुनिया छोड़कर जाता है तो इतनी सारी भीड़ होती है, मानो कि ऐसे लगता है अरे यार, कितना प्यार करते हैं लोग इसे। जीते जी थोड़ा जो भी अपने हैं उनको पूछ लिया करो, भाई कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा। सिर्फ जनाजे के टाइम जाके भीड़ करने में कोई मतलब नहीं है। यह कहने की नौबत आती है जो भी मर चुका है उसका दिल ऐसे ही शोर मचाता है, वो जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। ऐसे भी लोग थे, जब मुझे दिक्कतें थी तब मैंने उन्हें पुकारा था, तब तो सारे भाग गए थे। लेकिन आज मेरी सांसें टूट गई, मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं तो देखो, हर कोई फूल की माला लेकर मेरे सामने आके खड़ा है। गलत बातें हैं दोस्तों। ठीक है, जनाजे में शामिल होना ये तो बहुत बड़ी बात है। एक दफा आप किसी की शादी में, किसी के अच्छे खुशियों के माहौल में अगर नहीं जा सके तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन दोस्तों, आपकी पहचान जहां भी है और जहां से भी आपको ऐसा कोई मैसेज आता है कि कोई आपके पहचान वाला चला गया है, तुरंत आपको जितना देर आपके घर से वहां तक जाने को लगता है उतनी देर में आपको वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। यही तो इंसानियत है दोस्तों। और सिर्फ यही नहीं करना है, जीते जी भी अगर कोई मर रहा है तो उसको जाके, उसका दोस्त बन के, उसको कहीं अकेले में ले जाके मिल के उसकी बातें सुनना चाहिए। उसके दिल में जो गम है उसे थोड़ा सुन लो। अगर हो सके उसे कोई मदद कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। यह होता है इंसानी जिंदगी जीने का तरीका दोस्तों, आजकल गुम हो रहा है। देखो, बड़े बड़े शहरों में पड़ोस में मौत हो जाती है, किसी का कुछ भी लेना देना नहीं रहता। ठीक है भाई, आप सबको आपाधापी है, बहुत काम है, आपको ऑफिस जाना है, आपको लीव नहीं मिलती, लेकिन 24 घंटों में 2 मिनट का वक्त तो निकाल सकते हैं उसे कंडोलेंस देने के लिए। अरे भाई, आपके घर में जो भी हुआ, आपके दुख में मैं शामिल हूं, इतना तो कहने के लिए ज्यादा ताकत और ज्यादा पैसा, शोहरत, दौलत कुछ भी तो नहीं लगता। लेकिन आजकल ये सारी चीजें गुम हो रही है। चलो, मैं आशा करता हूं ये पंक्तियां दोहराने की किसी की रूह पे ये नौबत ना आए। वो जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। चुपचाप सहते रहो तो आप बड़े अच्छे हो, अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं, अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ लोगों को औरों ने कुछ भी सिखाना नहीं है, उनकी गलतियां दिखानी ही नहीं है। मैं जो करूंगा वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आलम में, ऐसा ही स्वभाव रखकर बचपन से लेकर आखिरी सांस तक बहुत सारे लोग रहते हैं। होता है क्या, फिर ऐसे लोगों को उनकी गलतियां बताना ही लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके साथ के रिश्ते को वो अहमियत देना उचित मानते हैं। चलो यार, ये सुधरता नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है, ऐसे नतीजे पे वो आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज करना नहीं चाहिए। हर इंसान को थोड़ा सा बदलना चाहिए, बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अरे, सामने वाले को अगर हमारा ये स्वभाव पसंद नहीं है तो हमारे स्वभाव में क्या हम थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।
चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं, आपसे बुरा कोई नहीं। और अक्सर ऐसे लोगों को गलतियां बताने वाला इंसान उसके दिल में सदा के लिए बुरा हो बैठता है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझकर औरों के भी दिल का ख्याल करते हुए थोड़ी सी जिंदगी बिताने की कोशिश करोगे तो बस हंसते हुए जिंदगी कट सकती है। लाजमी नहीं कि तुझे आंखों से ही देखो, तुझे सोचना तेरे दीदार से कम नहीं। लाजमी नहीं कि तुझे आंखों से ही देखो, तुझे सोचना तेरे दीदार से कम नहीं। क्या बात है। ये तो होती है चोटी की मोहब्बत की बात। सिर्फ अगर पल के मिटाकर उसके बारे में आपके दिल में ख्याल आएगा तो भी आपके पलकों के सामने वही मूरत नजर आएगी, वही सूरत तुम्हें दिखाई देगी, उसी का आपको दीदार होगा। इसीलिए शायर कहता है, बस मैं तेरे बारे में सोचूंगा और पल के मिटा लूंगा तो तेरा दीदार हो सकता है। चलो ऐसी ही चोटी की मोहब्बत मेरे चाहने वाले सारे युवा वर्ग को जिंदगी जीने के लिए मिल जाए और सदैव उनके साथ रहे। मोहब्बत भरी जिंदगी का मजा आपको मिले। इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड से अलविदा।